हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई की पाकमोडिया स्ट्रीट में हूं और ये वो जगह है जो 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हेडक्वार्टर्स मानी जाती थी। आप ये जो सामने इमारत देख रहे हैं, इसको मुसाफिर खाना के नाम से जाना जाता है और इसी इमारत में अंदर की तरफ दो घर हैं जो कि दाऊद इब्राहिम का परिवार जिनमें रहा करता था। 1986 में जब दाऊद भारत से भागा, तब तक दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में रहा करते थे और दाऊद के भारत से भागने के बाद में भी उसके माता पिता यहीं पर रहते थे। इसी इमारत में जो 2 कमरों का घर है वहां पर रहते थे और इस वक्त फिर से एक बार ये इमारत जो है विवादों में है और विवादों में रहने का कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा आरोप लगाया है कि मुंबई महानगर पालिका कंगना रनौत का घर तो तोड़ सकती है लेकिन दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ती। दरअसल ये जो इमारत है इसको काफी खस्ता हाल ये इमारत हो गई थी और इसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि इमारत इतनी जर्जर है कि इसका एक हिस्सा जो है कोने का, आप देखेंगे कि इसी बारिश में यहाँ पर ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये ढह गया, बारिश के थपेड़े नहीं सह पाया और एक बड़ी दुर्घटना जो है होते होते रह गई और इमारत की बाकी का हिस्सा जो है, इमारत के बाकी का हिस्सा वो भी काफी खतरनाक है और इसलिए इसको माहडा की ओर से डेमोलिश किया जाना था, यहां पर तोड़क कार्रवाई की जानी थी। लेकिन इस बीच में इस पूरे इलाके में जो क्लस्टर डेवलपमेंट होना था, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट इस पूरे इलाके का क्लस्टर डेवलपमेंट कर रहा है और इसके लिए यहां की जो इस जैसी पुरानी इमारतें हैं उनको लेकर उन्हें रीडेवलप करने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ जो रहने वाले बाशिंदे हैं इस इमारत के, यहाँ के जो टेनेंट्स हैं, उन्होंने चैलेंज किया था और यहाँ से वो कब्जा पहले शुरुआत में एसबीयूटी को नहीं मिल पा रहा था, लोग खाली नहीं कर रहे थे और ये मामला अदालत में चला गया था। लेकिन अदालत ने यहाँ के जो किराएदारों की याचिका है उसको खारिज कर दी और इसके बाद में ये इमारत एसबीयूटी के कब्जे में आ गई और साथ में इस इमारत को तोड़ने का रास्ता भी जो है खाली हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी इस इमारत को नहीं तोड़ा गया क्योंकि माडा की ओर से यह कहा गया कि कोविड के चलते उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि यहां पर तोड़क कार्रवाई की जा सके और इसलिए ये इमारत अब भी यहां पर बनी हुई है। हालांकि इस इमारत में अब कोई रहता नहीं है, ये इमारत पूरी तरह से खाली हो चुकी है। नीचे की तरफ हम देखेंगे कि इक्का दुक्का दुकानदार हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि जल्द ही पूरी इमारत को खाली कराकर, जो बचे खुचे लोग भी यहां पर टेनेंट्स रह गए हैं उनको भी खाली कराकर इसको तोड़ा जाएगा और यहां पर रीडेवलपमेंट का काम होगा। इस इमारत के सामने की तरफ मैं आपको बता दूं, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, इस जगह पर किसी वक्त में महजबीन नाम की इमारत हुआ करती थी। एक बहुमंजिला इमारत थी जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपनी पत्नी महजबीन के नाम पर बनवाई थी। लेकिन चूंकि बीएमसी की नजर में वो इमारत गैर कानूनी थी, यहां पर अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए उसको भी बीएमसी ने खंडहर में तब्दील कर दिया था। मुंबई में किसी वक्त में 90 के दशक में एक बीएमसी के अधिकारी हुआ करते थे, गोविंद राघव खैरनार। उन्होंने मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में तोड़क कार्रवाई की थी और ऐसी इमारतों की निशानदेही की थी जो कि सीधे या परोक्ष रूप से दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की थी, दाऊद गिरोह से जुड़ी हुई थी और उन इमारतों को तोड़ा था। उनमें से एक इमारत ये महजबीन की भी थी। महजबीन तो टूट गई है लेकिन सामने की तरफ जहां पर दाऊद का घर है, जहां दाऊद अपने परिवार के साथ रहता था, वो इमारत अब भी बरकरार है और इसके रीडेवलपमेंट का इंतजार है। हमारे साथ में फजल महमूद जी मौजूद हैं जो कि इस मामले में एक पिटिशनर हैं, यहाँ के टेनेंट हैं और इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को चैलेंज किया है। फजल जी, ये बताइए कि आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि अव्वल तो ना ये जो बिल्डिंग है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और यहाँ के ट्रस्टी जो थे उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से तालमेल करके इस वक्फ की प्रॉपर्टी को उन्होंने एक
गलत ऑर्डर निकाल के सेल कर दिया एसबीयूटी को। अब वो सेल कर दिया, वो उनकी मर्जी थी। उन्होंने सेल करने के बाद में ये जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोगों ने ये किया कि आपकी प्रॉपर्टी है और आप लोग क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले रहे। उनको पता ही नहीं था, उनसे परमिशन नहीं लिया गया, उनको कुछ बताया नहीं गया, जबकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी आज भी है। और ये चीज़ है ना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और ये इसको कुछ और गलत तरीके से बताया जा रहा है। अब मैं आपको सिर्फ इतना आप सुप्रीम कोर्ट में आप पिटिशनर हैं? जी हाँ। तो आपकी अर्जी क्या है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कि यहाँ पर हमारा जो हाई कोर्ट के अंदर ये लोगों ने खारिज किया है, डबल बेंच पे हुआ था, ऑनरेबल डबल बेंच ने जो हमारा ये जो याचिका थी, हमारी जो एप्लीकेशन थी, उसको रिट को उन्होंने खारिज किया था। तो हमने इसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, उसमें वक्फ बोर्ड भी है। लेटेस्ट ऑर्डर जो है उसके अंदर ये है। अब ये जो बिल्डिंग जो थी ना, इसको डिलैपिडेटेड बताया गया है, C1 कैटेगरी में बताया गया। जो 2016 में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो था फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को तोड़ने का। ग्राउंड फ्लोर को डिलैपिडेटेड के अंदर गिनते नहीं है नॉर्मली, आपको मैं बताऊं। तो ये हम लोग जो दुकानदार है, सब लोगों ने एक टेनेंट फोरम बनाया और हमारी जो भी मांगे हैं वो हमने एसबीयूटी के सामने करने के पहले ये हम लोगों ने कोर्ट से लेना चाहा। और हम लोग आज भी कोर्ट में हैं। हम 5 अब बच गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बोरी हजरात है और बोरी हजरात को इन लोगों ने आपस में जो भी है ये कर लिया, एडजस्ट कर लिया है। तो हम चूँकि एसबीयूटी जो है सैफी बुरहानी एक बोरी ट्रस्ट है और ये जो इन लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है उसके अंदर है, कोई चीज़ भी क्लियर कट है नहीं। आज इनका काम जो है आप देखिए 1 साल से रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? अगर ये आप टावर देखिए, ये पूरा टावर जो आप इसको दिखाइए, खास तौर से टावर, कि ये जो पूरा टावर है, ये पूरा टावर बारिश में लीक हुआ है। और ये हमारा 100 साल के ऊपर का मुसाफिर खाने में एक लीकेज नहीं है। आप बाहर से जाके इसका फोटो उतारिए और देखिए, यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हुआ। और ये पूरा टावर जो नया है, ये पूरा के पूरा टावर लीक हुआ है। तो ये इस किस्म का इनका काम है, इन पर हम क्या भरोसा करें। ये हमारी दुकानें, हमारी जो ग्राउंड फ्लोर की बिजनेस है हमारे, इसको ये लोग क्या बोलते हैं, हम तुमको 2 सेकंड फ्लोर पे देंगे, 3rd फ्लोर पे देंगे। कब देंगे वो भी पता नहीं। हम लोगों को किराया देंगे। हम लोग तो गार्डेड है। हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप तो गार्डेड हो, लेकिन क्या गार्डेड है? ये लोग एक पीस ऑफ पेपर पे देते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कोई प्लान नहीं है एसबीयूटी के पास देने के लिए टेनेंट्स को, और हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक पीस ऑफ पेपर को ये लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन है। सेकंड जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोगों की जो लड़ाई थी वो ये है कि ये 1500 स्क्वायर फीट की मस्जिद है, ये 100 साल से ऊपर की है। इसको यहाँ के ट्रस्टी ने गलत बताया कि ये प्रेयर रूम है, और इसको अगर वो प्रेयर रूम नहीं बताता तो मस्जिद बोलता तो बेच नहीं सकता था। आज इसको प्रेयर रूम बनाया है इसने, और इस जगह से उसको 4 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी हो जाएगी, क्योंकि ये जब तोड़ डाला जाएगा तो प्रेयर रूम को तोड़ने के बाद में 4 लाख पर मंथ, इसको सीधे 90 लाख रुपए का चेक मिलेगा 2 साल का। तो ये क्यों, आप बताइए, इसको मस्जिद बोलेगा? ये तो बोलेगा ही नहीं ना ट्रस्टी। इस चीज़ को हम लोग अथॉरिटी को इसको उजागर कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं। बाकी हम लोगों का किसी का कुछ लेना नहीं है, सब बिजनेसमैन है, सब अच्छे से अपना पेट पालते हैं, और हम लोगों का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पर, आपको बताओ। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।